आयुर्वेद में दिनचर्या का जितना महत्व है उतना ही ऋतुचर्या का भी है। ऋतुचर्या यानी ऋतु बदलने पर, यानी मौसम या सीजन चेंज होने पर हमने हमारे खान पान में, रहन सहन में, शारीरिक क्रियाओं में क्या बदलाव करना चाहिए, यानी उस ऋतु में हमने दिनचर्या किस तरह की रखनी चाहिए, तो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम वर्षा ऋतु में, यानी जो श्रावण और भाद्रपद महीना है, जो बारिश का मौसम है, इस समय पे हमारा खान पान कैसे होना चाहिए, इस समय हमारे लिए बेस्ट डाइट प्लान क्या हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। ये सभी जानकारी आयुर्वेद की संहिताओं में दी हुई है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। बारिश के मौसम में जो हमारा जठर अग्नि है, यानी जो पचाने वाला अग्नि है, वो मंद है। इसलिए इस समय पे जो हमारा डाइजेशन है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी समस्याएं दिखाई देती है, जैसे कि भूख का न लगना या फिर खाना खाने का मन न होना, खाना ठीक से ना पचना, और जब ये ठीक से नहीं पचता तो उसके बाद अजीर्ण या अपचन जैसी तकलीफ़ें है, या फिर पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग या गैसेस फील होना, पेट फूला हुआ सा लगना, या फिर किसी में कब्ज़ या किसी में डायरिया की तकलीफ होना। तो इस तरह से अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये जो वर्षा ऋतु यानी बारिश का मौसम है, इसमें शरीर में वात दोष स्वभावतः बढ़ता है। ये वात के प्रकोप का समय है। इसी के साथ जो पित्त दोष है उसके संचय का, यानी उसके जमा होने का ये सीजन है। अब देखिए, आयुर्वेद में हर ऋतु में अलग अलग जो दोष है, यानी जो वात पित्त कफ है, इनका संचय, प्रकोप और प्रशम, यानी इनका जमा होना, इनका बढ़ना या इनका प्रकोप होना, तो इस तरह की जो अवस्थाएं है वो चलती रहती है। इसी को देख के हर ऋतु में हमारा खान पान या रहन सहन उन्होंने ऋतुचर्या में बताया है। तो चलिए देखते हैं कि वर्षा ऋतु में हमारा खान पान किस तरह का होना चाहिए। बारिश के मौसम में हमारे लिए जो गेहूं की रोटी है वो बहुत अच्छी है। अब देखिए, गेहूं में स्निग्धता है, और इस समय पे जैसे हमने देखा कि वात दोष बढ़ा हुआ है, वात का प्रकोप है, तो वात में रूखापन है। तो ये गेहूं का जो स्निग्ध गुण है वो इस रूखेपन को कम करने के लिए मदद करेगा। इसके साथ ही जो गेहूं है उसे बल का वर्धन करने वाला, यानी शारीरिक बल को बढ़ाने वाला कहा है। तो ये जो वर्षा ऋतु है इसमें जो बल है वो कम होता है। तो इस तरह से गेहूं खाने से इसमें भी बैलेंस होगा। गेहूं का जैसे आप रोटी बनाते हैं तो प्रिफरेबली आप इसका फुल्का बनाएं, जो पराठा या पूरी है वो ना बनाएं, क्योंकि फिर उसको पचाना थोड़ा सा हेवी होगा। इसके साथ ही जो गेहूं का फुल्का है उसके ऊपर आप घी लगा के खा सकते हैं। प्रेफरेबली गाय का घी इस्तेमाल करें। जो गाय का घी है ये वात और पित्त को कम करने वाला है। तो जैसे हमने देखा कि वायु भी बढ़ता है और पित्त का भी जमा होना शरीर में ये शुरू रहता है। तो ये जो गाय का घी है ये इस सीज़न में बहुत फ़ायदेमंद है। मिलेट्स की रोटी आपने थोड़ी सी कम लेनी है, क्योंकि सभी जो मिलेट्स है उसमें रूखापन है। तो इस सीज़न में ऑलरेडी ये रूखापन बढ़ा हुआ है, और अगर आपको मिलेट्स की रोटी लेनी ही है तो उसके ऊपर आपने थोड़ा सा घी लगा के लेना है। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो खाने में आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो तिल का तेल है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब देखिए, आयुर्वेद में तिल का तेल सबसे अच्छा बताया हुआ है। तिल के तेल में भी ये स्निग्धता है और वो हल्का सा गर्म भी है, तो वात को कम करने के लिए ये सबसे अच्छा तेल है। इसके साथ ही आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाकी भी तेल, जैसे आप बाकी अन्य तेल प्रिफर करते हैं तो वो भी आप इस सीजन में ले सकते हैं। इस सीज़न में जो मूंग की दाल है वो सबसे पथ्यकर बताई हुई है। तो आप मूंग की पीली दाल ले सकते हैं, या छिलके वाली दाल भी आप ले सकते हैं। दाल को रात को भिगो के फिर सुबह आपने अच्छी तरह से इसको पका के इसका सेवन करना है। इसे आप घी या तेल का छोंका दे सकते हैं। छोंका देते समय इसमें आप हींग है, जीरा है, कड़ी पत्ता है, इसका इस्तेमाल आप करें। इससे अग्नि बढ़ने के लिए बहुत अच्छी मदद मिलेगी। मूंग की दाल के अलावा आप अरहर की दाल भी आपके खाने में रख सकते हैं। बारिश के मौसम में आप खाने में पुराना चावल इस्तेमाल करें, यानी लगभग 1 साल जो पुराना चावल है वो आयुर्वेद में सबसे हल्का या पथ्यकर बताया हुआ है। अगर आपको पुराना चावल नहीं मिलता तो चावल को हल्का सा भून के भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चावल पकाते समय इसे कभी भी प्रेशर कुकर में नहीं पकाना है, तो ऊपर पकाना है, खुले बर्तन में पकाना है। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल के वो जो चावल का मांड है उसको निकाल के फिर जो चावल बचता है उसका सेवन आपने करना है, क्योंकि इस तरह से जब हम
हम चावल पकाते हैं तो वो पचने के लिए बहुत हल्का रहता है। चावल का ये जो मांड हम निकालते हैं उसका सेवन भी आप इस सीज़न में कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो खिचड़ी है, जैसे मूंग के दाल की खिचड़ी, उसके ऊपर घी लेके आप इस सीज़न में सेवन कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें पचने के लिए बहुत हल्की है। इस सीज़न में सब्जियों में आप जैसे लौकी है या परवल है, कद्दू है, घिया या तोरई, भिंडी, इस तरह की सब्ज़ी आप आपके खाने में ज़रूर रख सकते हैं। सिर्फ आपने जो पत्ते वाली सब्जियां है यानी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो कम रखनी है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ये जो पत्ते वाली सब्जी आई है या पचने में थोड़ी सी हेवी है, ये शरीर में वायु को बढ़ाने वाली है। अगर आपको इसे खाना ही है तो इसको पकाने का भी तरीका आयुर्वेद के संहिताओं में दिया हुआ है। तो इसमें कहा गया है स्विन्नम निष्पीड़ित रसम स्नेहाढ्यम नाति दोषलम, यानी इन हरे पत्ती वाली सब्जियों को पानी में उबाल के फिर उसका पूरा रस निचोड़ के उसको घी या तेल में भून के अगर आप लेते हैं तो फिर वो उतना ज़्यादा दोषों को नहीं बढ़ाती। यानी इस तरह से अगर आप इसे पकाते हैं तो आप इसको थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। हरे पत्ते वाली सब्जियों को पकाने का सही शास्त्रोक्त विधि क्या है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। बारिश के मौसम में आप खाने में पापड़ भी रख सकते हैं। तो मूंग की दाल का पापड़ आपने खाना है, इसे भून के लेना है, यानी इसे तल के नहीं खाना है। अगर आप पापड़ को तल के खाते हैं तो ये भी पचने के लिए हेवी रहेगा। इसके साथ ही उड़द की दाल का वगैरह भी पापड़ इस समय पे इस्तेमाल नहीं करना है। खाने में आप चटनी भी रख सकते हैं। तो जैसे कि तिल की चटनी आप इस सीज़न में ले सकते हैं। तिल में जीरा, सेंधा नमक डाल के इसकी बहुत टेस्टी चटनी बनती है, तो वो भी आप इस सीज़न में ले। या फिर लहसुन है, उसके साथ जीरा, सेंधा नमक ही डाल के चटनी भी आप इस सीज़न में ले सकते हैं। अलग अलग अचार भी आप इसमें ले सकते हैं, जैसे कि नींबू का अचार है या फिर आंवले का अचार है, तो ये बहुत अच्छा है। सभी जो अचार है उसमें हम हींग डालते हैं या फिर मेथी है, तो ये सभी चीज़ें इस सीज़न में वात को कम करती है, भूख को बढ़ाती है। इसके साथ ही पुदीने की चटनी भी आप रख सकते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट भी है और पचन क्रिया को अच्छा रखने के लिए भी ये बहुत अच्छे से मदद करती है। जो भी मसाले हम इस सीज़न में लेते हैं तो उनका युक्तिपूर्वक प्रयोग करना है। अब देखिए, मसालों की जो तासीर है वो गर्म है, तो इस गर्म स्वभाव के कारण वो शरीर में वात दोष को कम करता है। तो वात को कम होना चाहिए, लेकिन पित्त दोष नहीं बढ़ना चाहिए। खास करके जिनकी पित्त प्रकृति है या जिनको पित्त से संबंधित कोई तकलीफ होती है, तो उन्होंने इन मसालों का सेवन बहुत संभाल के करना है। जिनको बिल्कुल ही भूख नहीं लगती या जिनका अग्नि बहुत मंद है, वो खाना खाने के आधा घंटा पहले थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा उसके ऊपर सेंधा नमक डाल के खा सकते हैं। या फिर जो सौंठ का पाउडर है, तो 2-3 चुटकी सौंठ का पाउडर, उसमें थोड़ा सा गुड़ है या फिर आप थोड़ा घी मिला के अगर लेते हैं तो इससे भी आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहने के लिए मदद मिलती है। इसके अलावा जो हरित की चूर्ण है यानी हरड़ का जो चूर्ण है, तो लगभग 1 से 2 ग्राम चूर्ण, इसमें ही थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसके ऊपर आप गर्म पानी ले सकते हैं। तो वायु का अनुलोमन होने के लिए, पेट ठीक से साफ होने के लिए भी ये जो हरड़ का चूर्ण है ये हमें मदद करता है। बारिश के मौसम में आप खाने में दही और छाछ का सेवन कर सकते हैं। अब देखिए, दही को लेकर लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है। आयुर्वेद कहता है कि दही उष्ण वीर्य है, यानी इसका जो स्वभाव या इसकी जो तासीर है वो गर्म है, तो इसलिए गर्मी के मौसम में हमने इसे नहीं खाना है। यानी जैसे समर सीजन है या जो अक्टूबर हीट का पीरियड है, तो इस समय पे दही का सेवन नहीं करना है। लेकिन जो बारिश का सीज़न या ठंडियों का मौसम है, तो उस समय पे आप दही खा सकते हैं, सिर्फ इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। हाँ, छाछ का सेवन आप ज़्यादा कर सकते हैं। छाछ आप पतला सा छाछ जो फ्रेश है, जो खट्टा नहीं है ज़्यादा, इस तरह का छाछ आप ज़रूर आपके खाने में रख सकते हैं। छाछ में भी आप थोड़ा सा सौंठ का पाउडर है या फिर त्रिकटु चूर्ण है, यानी सौंठ, काली मिर्च, पिपली, इनको समान मात्रा में लेके जो त्रिकटु चूर्ण बनाया जाता है उसको 2 से 3 चुटकी आप आपके छाछ में डाल के ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोका भी आप इस छाछ में डाल सकते हैं, जैसे कि जीरा है या कड़ी पत्ता है, हींग है। तो अगर हम इस तरह से ये जो मसाला छाछ लेते हैं, उससे ये जो अग्नि है वो बढ़ने के लिए भी बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। अगर आप दही का सेवन करते हैं तो दही को रात के समय में नहीं खाना है, यहाँ तक कि इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है और इसे गर्म भी कभी नहीं करना है।
बारिश के मौसम में पानी को लेके भी थोड़ी सी सावधानी बरतना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमारे पचन क्रिया को अन्न को पचाना पड़ता है वैसे पानी को भी पचाना पड़ता है। तो इस पानी के ऊपर अग्नि संस्कार करके या इसे अन्य औषधियों से संस्कारित करके अगर आप लेते हैं तो इसे पचाना हमारे सिस्टम के लिए बहुत ईजी रहेगा। बारिश के मौसम में हमेशा उबाल के ठंडा किया हुआ या हल्का सा गुनगुना पानी अगर आप सेवन करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। पानी उबालते समय आप इसमें अजवाइन है या फिर जीरा है या एक आध काली मिर्च है या एक आध लौंग है, ये डाल के भी आप उस पानी को उबाल सकते हैं। इससे भी ये और ज़्यादा औषधि गुणों का बनेगा। जैसे आपने आधा लीटर वगैरह पानी लिया और उसमें आपने ये जीरा या अजवाइन है ये थोड़ा सा डाला, यानी लगभग आधा चम्मच या पाव चम्मच भी आप डाल सकते हैं। इसको आधा होने तक उबालना है और फिर उसे छान लेना है। पानी आप अगर थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं तो ये और भी अच्छा, लेकिन आपको अगर गर्म पानी अच्छा नहीं लगता तो इस उबाल के ठंडे किए हुए पानी का सेवन भी आप कर सकते हैं। इस सीज़न में आप शहद का पानी भी ले सकते हैं, लेकिन शहद को कभी भी गर्म पानी के साथ नहीं लेना है। उबाल के जो पानी ठंडा किया हुआ है यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है उसके साथ शहद मिला के ये जो शहद वाला पानी है ये भी बारिश के मौसम में आप ले सकते हैं। खाने के बाद आप पान भी ले सकते हैं। अब ये जो पान है ये कसेले स्वाद का है और आयुर्वेद तो कहता है कि खाने के आखिर में हमेशा ये कसेला रस रखना है ताकि ये जो पचन क्रिया है वो बहुत अच्छे से रहे। इस पान में जो जैसे हम सौंफ डालते हैं या अजवाइन डालते हैं तो ये सभी चीज़ें अन्न का पचन होने के लिए भी मदद करती है और मुँह का स्वाद भी बढ़ाती है। तो इस तरह से खाने के आखिर में आप पान ज़रूर ले सकते हैं। बारिश के मौसम में जो हमारा खाना है वो सुपाच्य हो यानी पचने के लिए हल्का हो, यानी इजी टू डाइजेस्ट हो। इसके अलावा ये घर पे बना हुआ ताज़ा हो और ये सात्विक खाना हो। यानी इस समय पे आप देखिए जो श्रावण और भाद्रपद महीना है तो इन दोनों महीनों को बहुत पवित्र माना जाता है। लोग इस समय पे उपवास करते हैं, यानी जाने अनजाने में हम आयुर्वेद को ही एक तरह से हमारी दिनचर्या में फॉलो कर रहे हैं। जो हम सात्विक खाना लेते हैं तो अग्नि के लिए इसको पचाना बहुत इजी हो जाता है। और इसी तरह से हमने जो रात का खाना है वो भी जल्दी लेना है, यानी सूर्यास्त तक रात का जो खाना है वो आपने ले लेना है। सूर्यास्त से लेके दूसरे दिन आपकी अच्छी भूख खुलने तक ये जो समय जाता है ये नेचुरल फास्टिंग है। यानी अगर शरीर में कुछ अपचित भी है तो उस अन्न का भी बहुत अच्छे से पचन हो जाता है। बारिश के मौसम में हमने क्या परहेज करना चाहिए ये भी आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया हुआ है। अब देखिए इस समय पे जो भी पचने के लिए हेवी है ये सभी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इसके साथ ही बिना भूख का खाना, यानी जैसे आयुर्वेद में अध्यशन या अजीर्णाशन कहा गया है, यानी अगर आपको भूख ही नहीं है तो उस समय पे भी खाना, या पहले खाया हुआ पचा नहीं है ऑलरेडी अजीर्ण हुआ है लेकिन फिर भी अगर आप कुछ खाते हैं तो इसे अजीर्णाशन कहा गया है। तो इस तरह की गलती इस मौसम में कभी नहीं करनी है। जो भी पचने के लिए हेवी चीज़ है तो वो नहीं लेनी है। आप इस सीजन में दूध ले सकते हैं, लेकिन गर्म दूध, वो भी गाय का दूध आप ले सकते हैं। उसमें भी थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डाल के आप इस दूध को ले सकते हैं। भैंस का जो दूध है वो आपने अवॉइड करना है। इसके साथ ही जो भी जंक फूड है या फिर फ्राइड चीज़ें हैं उनको भी अवॉइड करना है। जो बारिश का मौसम है उसमें खास करके पकोड़े वगैरह खाने का बहुत मन करता है तो पकोड़े आप एक आध बार खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे बार बार लेते हैं तो आपके डाइजेशन के लिए ये सही नहीं है। उपवास के समय भी जैसे साबूदाना वगैरह है तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि साबूदाना पचने के लिए बहुत हेवी है। उपवास के समय में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके साथ ही बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें हैं या फिर फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हैं तो उनको नहीं लेना है, क्योंकि ये जो ठंडापन है ये वात को बढ़ाएगा। ऑलरेडी इस सीज़न में ये जो वात दोष है वो बढ़ा हुआ है, तो इसलिए वात वाली चीज़ों से हमने परहेज़ करना है। जो मटर है या जो छोले है, चना है, उनको भी सबसे कम रखना है। अगर आप बारिश के मौसम में खान पान से संबंधित इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो ये शरीर में वात पित्त कफ का बहुत अच्छे से बैलेंस रखने के लिए मदद करेगी। इसके साथ ही हमारा जो अग्नि है इसको भी अच्छे से बनाए रखेगी और सभी तरह की बीमारियों से भी हमारा बचाव होगा। उम्मीद है इस वीडियो में जो भी बातें हमने आपको बताई वो आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।